अक्सर व बेशतर ये सवाल पूछा जाता है कि सामरी कौन था। आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि सामरी कौन था और सामरी का नाम किस तरह से पड़ा। दूसरी जानिब कुरान पाक में ये नाम कितनी दफ़ा आया है। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। सामरी मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का जादूगर था जिसने कौम को बछड़े की पूजा पर लगा दिया था। कुरान पाक में ये नाम 3 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। सूरह तोहा की आयत नंबर 85, 87 और 95 में। मशहूर ये है कि सामरी का नाम मूसा इब्ने जफर था। इब्न जरीर ने हजरत इब्न अब्बास से रिवायत किया है कि मूसा सामरी पैदा हुआ तो फिरौन की तरफ से तमाम इसराइली लड़कों के कत्ल का हुक्म जारी था। उसकी वालदा को खौफ था कि फिरौनी सिपाही उसको कत्ल कर देंगे, तो बच्चे को अपने सामने कत्ल होता देखने की मुसीबत से ये बेहतर समझा कि उसको जंगल के एक गार में रख कर ऊपर से बंद कर दे। कभी कभी उसकी खबरगिरी करती रही। उधर अल्लाह ताला ने जिब्रील अमीन को उसकी हिफाजत और गज़ा देने पर मामूर कर दिया। वो अपनी एक उंगली पर शहद, एक पर मक्खन, एक पर दूध लाते और उस बच्चे को चटा देते, यहाँ तक कि ये गार ही में पलकर बड़ा हो गया। और इसका अंजाम ये हुआ कि कुफर में मुब्तला हुआ और बनी इसराइल को मुब्तला भी किया और फिर कहरे इलाही में गिरफ्तार हुआ। ये तमाम तर रिवायत किताब रूहुल मानी में मौजूद है। सामरी की हकीकत के बारे में बात की जाए तो ये उस शख्स का नाम नहीं है, बल्कि याए निस्बती की सरीह अलामत से मालूम होता है कि ये बहरहाल कोई ना कोई निस्बत ही है, खा वो कबीले की तरफ हो या नस्ल की तरफ या मकाम की तरफ। फिर कुरान जिस तरह अस्सामरी कहकर इसका जिक्र कर रहा है, इससे ये भी अंदाजा होता है कि उस जमाने में सामरी कबीले या नस्ल या मकाम के बहुत से लोग मौजूद थे, जिनमें से एक खास सामरी वो शख्स था जिसने बनी इसराइल में सुनहरी बछड़े की परस्तश की। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने तर्जुमानुल कुरान में लिखा है, कयास कहता है कि यहाँ सामरी से मुराद समीरी कौम का फर्द है, क्योंकि जिस कौम को हमने समीरी के नाम से पुकारना शुरू कर दिया है, अरबी में उसका नाम कदीम से सामरी आ रहा है और अब भी इराक में उनका बकाया इसी नाम से पुकारा जाता है। यहाँ कुरान का सामरी कहकर इसे पुकारना साफ जाहिर कर रहा है कि ये नाम नहीं, उसकी कौमियत की तरफ इशारा है। यानी वो शख्स इसराइली न था, सामरी था। इससे चंद सतूर आगे चलकर मौलाना आज़ाद लिखते हैं, बहरहाल समीरी कबाइल का असल वतन इराक था, मगर ये दूर दूर तक फैल गए थे और मिस्र से इनके तल्लुकात का सुराग 1000 साल कबल मसीह तक रोशनी में आ चुका था। बस मालूम होता है कि इसी कौम का एक फर्द हजरत मूसा का भी मुतकिद हो गया था और जब बनी इसराइल निकले तो ये भी उनके साथ निकल आया। इसी को कुरान करीम ने अस्सामरी के लफ्ज से याद किया है। मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी की तहकीक की है। बाज़ जदीद मुहक्किकीन का ख्याल है कि कदीम मिस्री ज़ुबान में समर कहते हैं परदेसी, गैर मुल्की, बैरूनी को, और सामरी से मुराद है कोई शख्स जो गैर इसराइली था और मिस्र से इसराइली के साथ हो गया था। बाज़ अहले लोगत का ख्याल है कि सामरा बनी इसराइल के कबाइल में से एक कबीला है और सामरी उसी कबीले का फर्द था। अब सामरी के फितने की अगर बात की जाए तो सामरी ने लोगों को इस बात पर आमादा कर लिया था कि तुम अपने जेवरात मेरे हवाले कर दो, मैंने भट्टी में गलाकर ईंटों या सलाखों की शक्ल में ढाल दूंगा ताकि सफ़र की रवा रवी में इस सोने और चांदी को संभालना आसान हो जाए। लेकिन जब उसने इस ढाली हुई चीज़ को भट्टी से बाहर निकाला तो एक बछड़े का धड़ था, यानी एक ऐसा बछड़ा जिसे सोने से ढाला गया था लेकिन उसमें जान नहीं थी। लेकिन जब उससे हवा गुजरती थी तो उसके अंदर से भां भां की आवाज़ निकलती थी। बनी इसराइल मिस्र में रहकर चूंकि गुसाला परस्ती के मर्ज में मुब्तला रह चुके थे, चुनाचे जैसे ही उनके सामने एक सुनहरी रंग का बोलता हुआ गुसाला आया और फिर सामरी ने निहायत होशियारी से उनको ये बावर कराया कि असल में यही तुम्हारा खुदा है जो तुम्हें मिस्र से निकाल लाया है। मूसा तो न जाने भूल कर कहाँ पहाड़ियों की चोटियों पर उसे तलाश करते फिर रहे हैं। तो बनी इसराइल उसके सामने झुक गए और उसके सामने कुर्बानगाह बनाकर कुर्बानियां भी पेश करने लगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पर जब परवरदिगार ने उसकी खबर दी तो उन्हें निहायत दुख हुआ। उन्होंने महसूस किया कि मेरी 12 साल की मेहनत लुट गई और सारा बना बनाया खेल भी चौपट हो गया।
इस तमाम तर्जुमन में सुनहरी बछड़े के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि सुनहरी बछड़ा, सोने का बछड़ा जिसे कुरान में अल अजल के लफ्ज़ से बयान किया गया है, वो किन किन मकामात पर आया है और इसका मतलब क्या है और किस तरह से इसका जिक्र किया जाता है। तशरीह के मुताबिक एक शोबदाबाज ने, जो बनी इसराइल में से था और जिसका नाम सामरी था, चांदी या सोने का एक बछड़ा बनाकर उसके अंदर वो मिट्टी डाल दी जो उसने फिरौन की गरकावी के वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के घोड़े के कदम के नीचे से उठाकर अपने पास महफूज रखी हुई थी। चूंकि उसमें मादा हयात था, इस मुट्ठी से इस बछड़े में जान पड़ गई और उसके मुंह से कुछ आवाज़ निकलने लगी। अगरचे वो आवाज़ बेमानी थी, मगर उन लोगों के लिए हैरत की बात ज़रूर थी। चूंकि बनी इसराइल के लोग अहले मिस्र को गाय की पूजा करते हुए देख चुके थे, इसलिए इबादत के इस तरीके से वो पहले से ही आशना थे और वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से बछड़े की शक्ल के बुत भी मांग चुके थे। फिर फिरौन के गर्क होने के बाद शाम की तरफ जाते हुए उनका गुजर कौम उमालका पर हुआ, जो गाय की शक्ल के बुत पूजते थे। इसलिए उन्होंने सामरी के बहकाने पर बछड़े की पूजा में जल्दबाजी की और चंद लोगों के सिवा तमाम इसराइली इस बछड़े की पूजा करने लग गए। अब इस बछड़े का जिक्र तौरात में भी मौजूद है। मिस्र में गाय की परस्तिश का रिवाज था, इसलिए ये मरज बनी इसराइल में भी पैदा हो गया था और बछड़े की परस्तिश का वाकया तौरात में मज़कूर है और कुछ इस अंदाज में कि उन्होंने अपने लिए ढला हुआ बछड़ा बनाया और उसे पूजा और उसके लिए कुर्बानी चढ़ाकर ये भी कहा कि ऐ इसराइल, ये तेरा वो देवता है जो तुझको मुल्के मिस्र से निकाल कर लाया। हजरत मूसा और हजरत हारून अलैहिस्सलाम की जिंदगी का भी इस तमाम तर मामले से बहुत ताल्लुक है। ख़ुसूसन यूं भी कहा जा सकता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का इस तमाम तर मामले से बहुत ताल्लुक है। फिरौन की हलाकत के बाद बनी इसराइल उसके पंजे से आज़ाद होकर सब ईमान लाए और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को खुदाबंद करीम का ये हुक्म हुआ कि वो 40 रातों का कोहे तूर पर इत्काफ करें। उसके बाद उन्हें किताब तौरात दी जाएगी। चुनाचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर चले गए और बनी इसराइल को अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम के सुपुर्द कर दिया। अब 40 दिन तक दिन भर रोजादार रहकर सारी रात इबादत में मशगूल रहते और उधर सामरी को बनी इसराइल को गुमराह करने का मौका मिल गया। बनी इसराइल में एक शख्स था जिसका नाम सामरी था, जिसका अब तक हम जिक्र करते आए हैं, जो तबई तौर पर निहायत गुमराह कुन आदमी था। उसकी माँ ने बरादरी में रुसवाई और बदनामी के डर से उसको पैदा होते ही पहाड़ के एक गार में छोड़ दिया था। कुछ लोग ये कहते हैं, जिस तरह से पहली रिवायात हैं, कि कत्ल के डर से उसे छोड़ दिया गया था और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से उसको अपनी उंगली से दूध पिला पिला कर पाला था। इसलिए ये हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को पहचानता था और इसका पूरा नाम मूसा सामरी है और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम भी मूसा है। मूसा सामरी को हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पाला था और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश फिरौन के घर हुई थी, मगर खुदा की शान के फिरौन के घर परवरिश पाने वाले मूसा अलैहिस्सलाम तो खुदा के रसूल हुए और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का पाला हुआ मूसा सामरी काफिर हुआ और बनी इसराइल को गुमराह करके उसने बछड़े की पूजा कराई। इस बारे में किसी आरिफ ने क्या खूब कहा है, यानी जब कोई आदमी अजल ही से नेकबख्त नहीं होता तो वो भी नामुराद होता है और उसकी परवरिश करने वाले की कोशिश भी नाकाम और नामुराद होती है। देख लो, मूसा सामरी जो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का पाला हुआ था वो काफिर हुआ और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो फिरौन की परवरिश में रहे वो खुदा के रसूल हुए। इसका राज यही है कि मूसा सामरी अजली शकी और पैदाइशी बदबख्त था, तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की तरबियत और परवरिश ने उसको कुछ भी नफा न दिया और वो काफिर का काफिर ही रह गया। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चूंकि अजली सईद और नेक बख्त थे, इसलिए फिरौन जैसे काफिर की परवरिश से भी उनका कोई नुकसान नहीं पहुंचा। जिन दिनों हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पर मुतकिफ थे, सामरी ने आपकी गैर मौजूदगी को गनीमत जाना और ये फितना बर्पा कर दिया कि उसने बनी इसराइल के सामने सोने चांदी के जेवरात को मांग कर पिघलाया और उससे एक बछड़ा बनाया और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के घोड़े के कदमों की खाक जो उसके पास महफूज थी, उसने वो खाक बछड़े के मुंह में डाल दी तो वो बछड़ा बोलने लगा। फिर सामरी ने मजमा आम में ये तकरीर शुरू कर दी कि ऐ बनी इसराइल, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खुदा से बातें करने के लिए कोहे तूर पर तशरीफ ले गए हैं, लेकिन खुदा तो खुद हम लोगों के पास आ गया है। और बछड़े की तरफ इशारा करके बोला कि यही खुदा है।
सामरी ने ऐसी गुमराह कुन तकरीर की कि बनी इसराइल को बछड़े के खुदा होने का यकीन आ गया और वो बछड़े को पूजने लगे, और 12,000 आदमियों के सिवा सारी कौम ने चांदी सोने के बछड़े को बोलता देखकर उसको खुदा मान लिया और उसके आगे सर्वसजूद होकर उस बछड़े को पूजने लगे। चुनाचे खुदावंद कुद्दूस का इरशाद है, तर्जुमा जिसका ये है, और मूसा के बाद उसकी कौम अपने जेवरों से एक बछड़ा बना बैठी है, ये बेजान का धड़ था, वो गाय की तरह आवाज़ करता। और जब 40 दिनों के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खुदाए अज़्ज़वजल से हम कलाम होकर और तौरात शरीफ साथ लेकर बस्ती में तशरीफ़ लाए और कौम को बछड़ा पूजते हुए देखा तो आप पर बेहद गज़ब और जलाल तारी हो गया। आपने जोशे गज़ब में अपने भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की दाढ़ी और सर के बाल पकड़कर घसीटना और मारना शुरू कर दिया और फरमाने लगे कि क्यों तुमने इन लोगों को इस काम से नहीं रोका। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम माजरत करने लगे, जैसा कि कुरान मजीद में है। तर्जुमा कहा, ए मेरे मान जाए, कौम ने मुझे कमज़ोर समझा और करीब था कि मुझे मार डालें, तो पर दुश्मनों को ना हिसार मुझे जालिमों में न मिला। ये 9वें पारे की अल-अराफ की सूरा है और इसका जो आयत नंबर है जिसका ये तर्जुमा बयान किया गया वो 150 है। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की माजरत सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को गुस्सा ठंडा पड़ गया। उसके बाद आपने अपने भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के लिए रहमत और मगफिरत की दुआ फरमाई। फिर आपने उस बछड़े को तोड़ फोड़ कर और जलाकर उसको रेजा रेजा करके दरिया में बहा दिया। फिर अल्लाह ताला का ये हुक्म नाजिल हुआ कि जिन लोगों ने बछड़े की परस्तिश नहीं की है वो लोग बछड़ा पूजने वालों को कत्ल करें। चुनाचे सामरी समेत 70,000 बछड़े की पूजा करने वाले कत्ल हो गए। और उसके बाद ये हुक्म नाजिल हुआ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 70 आदमियों को मुंतखब करके कोहे तूर पर ले जाएं और ये सब लोग बछड़ा पूजने वालों की तरफ से माजरत तलब करते हुए ये दुआ मांगें कि बछड़ा पूजने वालों के गुनाह मुआफ़ हो जाएं। चुनाचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने चुन चुन कर अच्छे 70 आदमियों को साथ लिया और कोहे तूर पर तशरीफ़ ले गए। जब लोग कोहे तूर पर तलब माजरत व इस्तग़फ़ार करने लगे तो अल्लाह ताला की तरफ से आवाज़ आई कि ऐ बनी इसराइल, मैं ही हूँ, मेरे सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। मैंने ही तुम लोगों को फ़िरौन के जुल्म से निजात देकर तुम लोगों को बचाया है, लिहाजा तुम लोग फ़कत मेरी ही इबादत करो और मेरे सिवा किसी को मत पूजो। अल्लाह ताला का ये कलाम सुनकर ये 70 आदमी यकजुबान होकर कहने लगे कि ऐ मूसा, हम हरगिज़ आपकी बात नहीं मानेंगे जब तक हम अल्लाह ताला को अपने सामने ना देख लें। ये 70 आदमी अपनी ज़िद पर बिल्कुल लड़ गए कि हमको आप खुदा का दीदार कराइए, वरना हम हरगिज़ नहीं मानेंगे कि खुदावंद आलम ने ये फरमाया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को बहुत समझाया, मगर ये शरीरो सरकश लोग अपने मुतालबे पर अड़े रह गए। यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने अपने ग़ज़ब व जलाल का इजहार इस तरह फरमाया कि एक फ़रिश्ता आया और उसने एक ऐसी खौफनाक सीख मारी कि खौफ व हिरास से लोगों के दिल फट गए और ये 70 आदमी मर गए। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदावंद आलम से कुछ गुफ्तगू की और इन लोगों के लिए ज़िंदा हो जाने की दुआ मांगी तो ये लोग ज़िंदा हो गए। ये तफसीर सावी में है और सफ़ा नंबर 64 और 65 में इसका तज़किरा है। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 55 और 56 की ये तशरीह है। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।